मुझसे छल किए जा। आज हम सब सौम्या मैम का इंटरव्यू लेने आए हैं। सौम्या का? यस अरमान सर, आपकी वाइफ ने जिस तरह साड़ी को अपने ही देश में रिस्पेक्ट देने की बात की है ना, वो तो इतना वायरल हो गई है कि आप ही की तरह सेलिब्रिटी बन गई हैं। इनफैक्ट वो तो इतनी पॉपुलर हो गई है कि आज अगर पोल हो जाए तो सौम्या मैम आपको बराबर की टक्कर देगी, या फिर शायद पीछे छोड़ दे पॉपुलैरिटी में। राइट, जितने लोग आज बिग शॉट प्रोड्यूसर अरमान ओबेरॉय को नहीं जानते, उससे कहीं ज्यादा तो मिसेस सौम्या वर्मा को। ओबेरॉय, मिसेस सौम्या ओबेरॉय। ऐसा लगता है जैसे सौम्या मैम के शब्दों का जादू सब पे चल गया है। Hey, here she comes. Hello, ma'am. I'm also very proud of her. मेरे बराबर चलने का सपना देख रही है सौम्या। तो सर, क्या हम सौम्या मैम का इंटरव्यू ले सकते हैं? Of course. Please आइए। Thank you. थैंक यू सर। अपना सेटअप आप वहां लगाइए। ओके। ये सब तेरी वाइफ की वजह से हो रहा है। कंट्रोल हर। रिलैक्स पा। नॉट नाउ। बात मेरी इमेज की भी है। जरा सोचिए, एक सारी की न्यूज के लिए ये लोग यहाँ तक आ गए। अगर बात मेरी होगी तो क्या होगा? सो फॉर नाउ प्लीज रिलैक्स। तो बताइए सौम्या जी, आपने ये स्टैंड क्यों लिया? ऑनेस्टली ये स्टैंड मेरा नहीं, मेरी मम्मी जी मेरी मदर इन लॉ का था। या यूँ कहूँ, इस देश की हर एक औरत का था जिन्होंने पूरी जिंदगी साड़ी पहनी। साड़ी तो हमारी देश की वो पहचान है जिसे गांव की, शहर की आम औरतों से लेकर हमारी देश के पार्लियामेंट में जाने वाले एमपीज अपने ऊपर उठते हैं। इनफैक्ट बड़े बड़े बैंक्स में जाने वाली सीईओ भी पहनती है। इनफैक्ट साड़ी वो है जो हवा में लहरा जाए तो यश चोपड़ा की फिल्म का एक रोमांटिक सीन है। परिवार के सामने हो तो एक संस्कार है, और अगर वही साड़ी का पल्लू औरत के सर पर हो तो उसकी लाज रख लेता है, और अगर वो अपने कमर में कसकर बांधे तो एक औरत की हिम्मत। और अगर कोई क्लब एक औरत को साड़ी पहनकर एंट्री नहीं लेने देता तो हमें हमारी वेशभूषा नहीं, उनकी अजीब सोच बदलने की जरूरत है, जो अपनी पहचान को विदेशी पहचान से कम समझते हैं। और जब मेरी मदर इन लॉ ने उस चीज पर स्टैंड लिया तो उनके साथ और लाखों औरतें जुड़ गई, और उन्हीं की आवाज आज हम सुन रहे हैं। पर मैम, आपकी मदर इन लॉ के लिए तो डिफिकल्ट नहीं था दूसरा आउटफिट लेना। ओबेरॉय फैमिली के लिए तो हर डिजाइनर मिनट्स में कपड़े भेज देता। आप क्लब्स के रूल फॉलो भी तो कर सकते थे। You're right. लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा हो और उस समय हम चुप रहे तो हमारी चुप्पी का मतलब होता है गलत का साथ देना। अगर कोई हमारे पहनावे के लिए हमें डिसरिस्पेक्ट करे और हम उसे सहन करें, बर्दाश्त करें, तो हमारी भी गलती उतनी ही है जितनी की करने वाले की। और जहां कुछ गलत हो वहां ओबेरॉय परिवार की लेडीज कभी कुछ सहन नहीं करेगी, है ना मम्मी जी? हाय दादू। ए प्रिंस, आ गया बेटा? कम सिट। सुषमा, प्रिंस स्कूल से वापस आ गया है। कल सबके सामने तुम प्रिंस से माफी मांगोगी, तभी होगा तुम्हारा पश्चाताप। मुझे पता है मम्मी जी, आप जो भी करेंगी बिल्कुल सही करेंगी।
तब माफी मांगो उससे। हाथ जोड़ के कहो, प्रिंस आई एम सॉरी। प्रिंस। यस दादी। बेटा, तुम अंदर जाकर चेंज करो, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए लंच रेडी कर रही है। ओके दादी। मैंने मम्मी जी से बात की थी और उन्होंने प्रिंस को सॉरी नहीं कहा क्योंकि वो गलत होता। एंड आई एम श्योर कि आप भी यही चाहते थे। अरमान, क्या अब भी आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी वो सौम्या नहीं हूं जिससे आपने प्यार किया था? भाभी, तुमने जो कहा, क्या सच में तुम वो मानती हो? प्रिंस ने बहुत बड़ी गलती की है डैडी जी। अगर आदमी को इज्जत चाहिए तो उससे औरत को इज्जत देना भी सीखना होगा। अगर हम तारा भाभी की इज्जत करें तो प्रिंस भी अपनी माँ को इज्जत देना सीख जाएगा। तारा भाभी अब प्रिंस की माँ है और बच्चे पे सबसे पहला अधिकार उसकी माँ का ही होता है। इसके लिए आप जो भी डिसाइड करेंगे, जो भी करेंगे, वो प्रिंस की परवरिश के लिए सबसे बेस्ट होगा, सबसे अच्छा होगा। और जब प्रिंस आपकी रिस्पेक्ट करना सीखेगा तभी तो वो दूसरी लड़कियों की भी रिस्पेक्ट करना सीखेगा ना। और ये आपकी, मेरी, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे एक ऐसा इंसान बनाएं। इसके लिए आपको जो ठीक लगता है, जो सही लगता है, आप वो करिए। हम सब आपके साथ हैं। बाइट्स तो चाहिए सर, पर आपकी नहीं, सौम्या मैम की। वो तो इतनी पॉपुलर हो गई है कि आज अगर पोल हो जाए तो सौम्या मैम आपको बराबर की टक्कर देगी। ये स्टैंड मेरा नहीं, मेरी मम्मी जी, मेरी मदर इन लॉ का था। शायद यूँ कहूँ इस देश की हर एक औरत का था जिन्होंने पूरी जिंदगी साड़ी पहनी। और ये अवार्ड सही का साथ देने के लिए, हमारे देश की लड़कियों की आवाज बनने के लिए। हम मिसेस सौम्या की राइटिंग से बहुत इम्प्रेस्ड है। फॉर सम रीजन मिसेस सौम्या अगर नहीं लिख पाए तो हम इसे बना नहीं सकते। अरमान, आज ये सब कवरेज, अप्रिसिएशन जो मुझे मिली है, ये सब कुछ आप ही के वजह से था अरमान। और आगे भी मुझे आपका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं सही चीज कर सकूं, सही बात बोल सकूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सौम्या कि तुम क्या हो, कौन हो। क्या तुम वही लड़की हो जो अपने दिल में एक बड़ा सा सपना लेकर आई थी, जो लाइफ में कुछ बनना चाहती थी, या फिर एक नारी मुक्ति मोर्चा वाली जो 2 मिनट के फेम के लिए हर मुद्दे का झंडा उठा लेती है, जिसका एम्बिशन एक पोस्टर गर्ल बनना है?
लिसन सौम्या, तुम चाहे आसमान की ऊंचाइयों को छू लो या समंदर की गहराइयों को, मेरे लिए तो तुम वही रहोगी, मेरी पत्नी, मेरी वाइफ, माय लाइफ पार्टनर, मिसेस सौम्या अरमान ओबरॉय। वो जिसे अपनी आंखों के सामने रोज बदलते हुए देख रहा हूं मैं, या फिर मैं कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाया। तुम्हारा एक और चेहरा है जो मैंने शायद देखा नहीं, या फिर तुमने छुपाया मुझसे। नहीं अरमान, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं छुपाया है। मैं आज भी वही सौम्या हूं जिसे आपने पसंद किया था, जिसे आपने प्यार किया था। लेकिन हाँ, फर्क इससे जरूर पड़ता है कि आपने मुझ में क्या पसंद किया था। यही जो आप कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो वही हूं अरमान, मैं नहीं बदली हूं। और मुझे विश्वास है कि एक दिन आप मेरा सच जरूर देखेंगे और मुझे समझेंगे। प्लीज प्लीज डैडी जी, प्लीज डैडी जी, मुझे घर से मत निकालिए डैडी जी। मैं प्रिंस को छोड़ के नहीं रह पाऊंगी, प्लीज डैडी। इनफ, अब बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। मेरे ही घर में मेरे रूल्स, मेरे ट्रेडिशंस का मर्डर होते हुए नहीं देखूंगा मैं। और जो भी मेरे घर में मेरे रूल्स तोड़ेगा वो मेरे घर में नहीं रह सकता। नहीं डैडी जी, प्लीज, मैं प्रिंस को छोड़ के नहीं रह सकती, प्लीज डैडी जी, प्लीज प्लीज डैडी जी, प्लीज। क्या किया था प्रिंस ने? हाँ, बस अपना टिफिन फेंका था, राइट? तो क्या हुआ? What's the big deal? नहीं डैडी जी, मैं तो प्रिंस को सिर्फ खाने की वैल्यू समझाना चाहती थी और कुछ नहीं। पर प्रिंस की क्या वैल्यू है हमारे लिए, वो तुम भूल गई शायद। नहीं नहीं, अब एक काम करो, लाइफ लॉन्ग इस घर से बाहर रहकर ये याद रखना कि प्रिंस की हमारे लिए क्या वैल्यू है। नहीं डैडी जी, That's it. नहीं, मुझे मत निकालिए डैडी जी। I said enough. नहीं 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 डैडी, नहीं डैडी जी, प्लीज। Come on, get up. डैडी जी, आपने ठीक नहीं किया। तारा भाभी को घर के बाहर। सुषमा, let this be a warning to you. मैंने कहा था ना प्रिंस को सॉरी बोलने के लिए, तुमने नहीं बोला, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब अगर दोबारा ऐसा हुआ तो आज जहां तारा है वहां तुम होगी। Got it? जी डैडी जी, ये सुषमा, आज जो तुम्हें लेसन मिला है वो अपनी बहू को भी सिखा देना। डैडी जी, ये जाने दो सौम्या, सुषमा की बात लिसन करो, इस बारे में और बहस मत करो। अगर तुम और बहस करोगी तो
तारा के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। मम्मी जी ये तो अन्याय है, एक माँ को अपने बच्चे से दूर कर दिया। इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है एक माँ के साथ। नहीं, अपने बेटे को अच्छी परवरिश दे, अच्छी चीजें सिखाएं। इतना हक तो है, इतना अधिकार तो अपने बेटे पे रखती है तारा भाभी। नो, नहीं है तारा को कोई भी अधिकार, कोई राइट नहीं है उसको। इस घर में किसी का अधिकार नहीं है। अगर अधिकार है तो वो ओनली तुम्हारे डैडी जी को और अरमान को। अगर तुम्हारे डैडी जी तारा को कोई लेसन टीच कर रहे हैं तो वो तारा की भलाई के लिए है। कुछ दिन तारा अपने सन से दूर रहेगी ना तो उसे प्रिंस की वैल्यू अपने आप समझ में आ जाएगी। और एक बेटे को अपनी माँ की वैल्यू कैसे समझ आएगी? जब तारा भाभी घर में ही नहीं रहेगी तो वो सुधारेंगी कैसे प्रिंस को? कैसे समझाएगी उसे? नहीं, सब गलत हो रहा है यहाँ पर। मेरे पापा तो पहले हमारी बात सुनते थे, हमें समझते थे और फिर ऐसा फ्रेंड हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते थे। लेकिन यहाँ बेटियों और बेटों की परवरिश अलग होती है सौम्या, और अपने पापा की बात मत करो यहाँ। तुम्हारे पापा को क्या पता उनका कोई बेटा है? नहीं है ना। तुम्हारे पापा को क्या पता कि सन कितने अनमोल होते हैं? तुम्हारे पापा को क्या पता कि सन को कैसे संभाला जाता है? क्या खाओगे तुम? मैं तुम्हारे लिए दूसरा टिफिन बना देती हूँ, ठीक है? माही, प्रिंस को स्कूल छोड़ कर आओ। हाँ, मैगी सैंडविच खाओगे? कासिस, नहीं मुझे अब चाहे जो कहे, लेकिन मैं तारा भाभी के साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगी। मैं उन्हें लेकर आऊंगी इस घर में वापस, क्योंकि तारा भाभी का भी इस घर पर उतना ही अधिकार है जितना कि इस घर के बेटों का। यहाँ क्यों बैठी हो तुम? एक्टिविज्म का हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं है क्या? अरमान, अगर आपको लग रहा है कि मैं कोई धरना लगाकर बैठी हूँ यहाँ पर, तो हाँ, मैं बैठी हूँ। आपको पता है अरमान, डैडी जी ने तारा भाभी को घर से निकाल दिया और ये गलत है। इसके लिए मैं यहीं बैठूंगी जब तक तारा भाभी अपने मायके से यहाँ पर नहीं आ जाती, इस घर पे नहीं आ जाती वापस। मैं यहीं बैठूंगी। सौम्या, क्या कह रही हो तुम? You even realize कि क्या बोल रही हो? मुझे पता है अरमान, मुझे ये फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि डैडी जी ने तारा भाभी के साथ बहुत गलत बर्ताव किया। ये तारा भाभी की भी फैमिली है, ये उनका भी घर है। एक पेड़ को भी जब जड़ से उखाड़ कर फेंक देते ना तो वो सूख कर मर जाता है अरमान। तारा भाभी तो फिर भी इंसान है, कैसे अपनी फैमिली से दूर होकर रहेंगी, अपने बेटे से दूर रहेंगी? अच्छा उठो, अंदर चलो, we can talk inside। अरमान, जब तक तारा भाभी वापस इस घर में नहीं आ जाती, हम बात नहीं करेंगे। ओके फाइन, मैं लेकर आता हूं उन्हें, आई प्रॉमिस। लेकर आऊंगा। Really? I knew it। मैं जानती थी कि कोई मुझे समझे या ना समझे, लेकिन आप मेरी बात जरूर समझेंगे अरमान। थैंक यू। लेकिन मैं यहीं बैठकर तारा भाभी का वेट करूंगी जब तक आप उन्हें वापस नहीं लेकर आते। मैं आपका वेट करूंगी। ओके? शाबाश सौम्या, आखिर झुकना ही पड़ा अरमान को तुम्हारी हिम्मत के सामने। ना ठीक है, ये छोटी सी जीत है, पर पहल तो हुई और मुझे विश्वास है कि कदम बढ़ाया है सौम्या ने तो वो मंजिल पर भी पहुंचेगी। हाँ, पर होशियार तो रहना ही पड़ेगा उसे, क्योंकि अभी मुश्किलों के मुकाम और भी आएंगे, हिम्मत तोड़ने के इम्तिहान और भी आएंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.